स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस गुरु हब में। तो आज मैं बताने वाला हूँ एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, इसका अप्लाई डेट कब से चालू है, ये कब तक लास्ट डेट है, पेमेंट कब लास्ट करना है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एज क्या है, इसका इस फॉर्म में कोई गलती हो जाता तो इसका एडिट का ऑप्शन कब देगा। तो ये सारे डिटेल के बारे में मैं बताऊंगा, और ख़ास करके कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन स्टार्ट है 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। इसका लास्ट डेट आप 31 दिसंबर रात को 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप जो फी करेंगे वो 1 जनवरी को रात को 11 बजे तक, ठीक है। इसका जो एडिट का जो आएगा, इसके 6 से 7 दिन बाद 8 से 10 तारीख का पोर्टल फिर से ओपन होगा। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म में अगर गलती करते हैं, नाम गलती, एज गलती या कुछ भी गलती करते हैं, तो वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। इसका जो टेंटेटिव डेट है वो डेट है फरवरी अप्रैल के बीच में, और ये जब डेट देंगे उससे 1 वीक में आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है पे स्केल। इनका जो पे स्केल रहेगा ये लेवल 3 का रहेगा। इनका जो रहेगा 21,700 पर मंथ से लेकर 69,100 तक रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसीज के बारे में, डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है, आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे आपको बताया गया होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फीमेल है और यहाँ मेल है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ बताया गया है कितना कितने वैकेंसीज दोनों के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बीएसएफ के लिए टोटल जो वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसीज है 616। सीआईएसएफ के लिए 14,595, सीआरपीएफ के लिए 5490, एसएसबी के लिए 1764 और आईटीबीपी के लिए 1293 और एआर के लिए 1706। आगे नीचे देखते हैं कि टोटल कितना, टोटल ये वैकेंसीज हो जाते हैं। ये जो है ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 23,467, ये आपको मेल कैंडिडेट के लिए, ये टोटल जो है ना मेल कैंडिडेट के लिए। और ये आपको इसमें जो दिख रहा है 2020, ये आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट। और ये दोनों मिलाकर 25,487 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है एसएससी के तरफ से जीडी पोस्ट के लिए। अब आगे देख, यहाँ पे आप देखेंगे एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि क्या आपको एज लिमिट मिले। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 23 वर्ष होना चाहिए। ये आ गया जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या एक सर्विसमैन में आते हैं, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन मिला है। जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर दिया जाएगा, मतलब 23 साल और प्लस 5 साल, लगभग 28 साल। यही ओबीसी के लिए आते हैं तो इनको 3 साल दिया जाएगा, तो 23 और 3 26 साल। और यही चीज़ अगर एक सर्विसमैन है जो आर्मी से रिटायर हैं या किसी भी एक सर्विस में पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, उनसे जो रिटायर हैं और उनका एज बच रहा है, तो उनको 3 साल मिलेगा, लगभग उनका भी 26 साल होगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, जो 1984 के राइट्स में
जो विक्टिम है उनके लिए 5 ईयर दिया गया है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम जो ओबीसी आते हैं उसके अंदर इनको भी 8 वर्ष दिया गया है। जो 1984 के राइट्स में SC ST उनको 10 ईयर दिया गया। ये जो राइट्स वाले हैं ना, दंगे वाले, ठीक है, उनको मिला है एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो NCC कैंडिडेट हैं, जो जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, उनको कुछ छूट मिलने वाला है, उनको कुछ बोनस मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे NCC अगर C कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको 5% मार्क ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जाम में छूट मिलेगा। मतलब कि जितना मार्क्स रहेगा ना, उनका जितना मार्क्स है उसमें से 5% का उनको मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर B वाले हैं तो उनको 3% दिया जाएगा और A वाले हैं तो उनको 2% यहाँ बोनस दिया जाएगा। मगर अगर आप 100 लाते हैं और उसमें 5% आप और जोड़ दीजिए तो अच्छा मार्क्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो NCC कैंडिडेट हैं जिनके पास ABC सर्टिफिकेट है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल साइट पे चले जाना है या सरकारी रिजल्ट पे चले जाना है, कोई एक साइट है, या भारत रिजल्ट पे चले जाना है। ये सब साइट है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे GD एप्लीकेशन के बारे में, वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका इनका साइट मिल जाएगा। वहाँ पे साइट जाके और उनके अप्लाई के बारे में आपको पता कर लेना है कि अप्लाई कैसे करना है। तो उन्होंने बता रखा है कि इसको अप्लाई करने कैसा है। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहा है, जिसने SSC का कभी भी फॉर्म नहीं भरा है, तो उसको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जिस कैंडिडेट ने दोबारा SSC का, जैसे कि उन्होंने GD का पहले भी भर चुका है या फिर उन्होंने SSC का MTS या CHSL या CGL किसी का भी फॉर्म भरा हो, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको आगे यहाँ पे बताया गया है कि कलर फोटो, फोटोग्राफ ओरिजिनल, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिशन, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम जब कंप्यूटर में CBT होगी वहाँ चेक होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया गया है सेंटर के बारे में। जैसे जो भी CR रीजन में भरेंगे, CR रीजन में, यहाँ पे CR रीजन में भरेंगे तो उनका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गया है। ये सब इनके यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएंगे। ठीक है। आगे नीचे आप देखेंगे कि जो ER रीजन में भरेंगे उनको इतना सारा दिया गया है, ये आप चेक कर लेंगे कि आपको किस रीजन में भरना है, तो वहाँ आपका सेंटर होंगे। फिर आगे नीचे देखेंगे कि जिनको ये अगर कर्नाटका रीजन में आते हैं तो कर्नाटका रीजन वाले को ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश रीजन वाले को, तो ये आप खुद से देख लेंगे कि आपको कौन से रीजन में भरना है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। अब आगे है मेन पॉइंट। ठीक है। मेन पॉइंट का है कि एग्ज़ाम जो CBT होगा उसमें क्वेश्चन क्या होंगे। तो यहाँ दिया गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पे पेपर जो होंगे 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कैरिंग 2 मार्क्स ईच विन द फॉलोइंग कंपोजिशन, मतलब 80 जो क्वेश्चन होंगे ना, आपको 60 मिनट में बनाना है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना है। सोच लीजिए एग्ज़ाम कितना टफ है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आगे यहाँ पे देखेंगे आप कि पार्ट A में दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज अवेयरनेस, पार्ट C में एलिमेंट्री मैथ, और पार्ट D में हिंदी और इंग्लिश। ये सभी क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स होंगे 40-40। ये टोटल आपको 60 मिनट में बनाना है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि जिनका भी फिजिकल
मतलब मान लीजिए कि जिनका भी पीटी निकल जाता है तो वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए कितना है 5 किलोमीटर। अब 1.6 किलोमीटर अगर 1600 मीटर की दौड़ रहेगी तो वो 7 मिनट में पूरा करना है। फीमेल कैंडिडेट का आप देख लीजिएगा कि 1600 मीटर का दौड़ पूरा करने के लिए 8 मिनट और 800 मीटर अगर उनको दौड़ पूरा करना है तो वो 5 मिनट। मगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीमेल का 2 कैटेगरी दिया है। तो ये जो है जनरल है जो सभी स्टेट के लिए है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए। ये टोटल आपको जो दिख रहा है ना ये लद्दाख रीजन के लिए 1.6 7 मिनट में, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। आगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बारे में कि और आगे क्या क्या डिटेल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा कि हाइट क्या रहने वाला है। हाइट रहेगा मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। ये मेल जो इसमें रहेंगे ना UR OBC SC EWS ये सब 170 और फीमेल में OBC UR SC SC का अलग है। यहाँ SC और OBC और जनरल के लिए है। आगे आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उन्होंने अच्छे तरीके से बता रखा है कि ऑल कैंडिडेट और 2 शेड्यूल ट्राइब उनके लिए जो मतलब ऑल कैंडिडेट बिलोंग जो अनुसूचित जनजाति से हैं उनको 162.5 है और फीमेल के लिए कहें तो 150 सेंटीमीटर है। ये मेल के लिए था और ये फीमेल के लिए था। ऑल जो रहेंगे नॉर्थन ईस्ट स्टेट से जो आएंगे उनके लिए 157 है, अब 147 है। ये किसके लिए था? ये भी शेड्यूल ट्राइब के लिए था। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना ये सब शेड्यूल ट्राइब के लिए है। यहाँ पे नीचे देखेंगे इस तरीके से ये सब जैसे गोरखा में आते हैं या नॉर्थ इन अरुणाचल मिजोरम इस सब जगह से जो आते हैं तो उनका एज कम करके दिया गया है, हाइट कम करके दिया गया है। सॉरी, हाइट के बारे में बोल रहा हूँ मैं, दिया गया है। आगे यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको और भी कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है चेस्ट के बारे में। चेस्ट में जनरल के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर आप चेस्ट फुलाते हैं तो उसे 5 सेंटीमीटर और बढ़ाना चाहिए। और आगे आप देखेंगे नीचे आपको और कुछ दिया गया है कि नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय ID गवर्नमेंट या एक सर्विसमैन आपको देना होगा। कम से कम 2 ID आपको देना होगा। 2 ID जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ID आपको देना ही होगा। आगे यहाँ देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे जो सिलेक्शन है यहाँ पे आप यहाँ इसको पढ़ेंगे तो देखिएगा कि द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपको 30% तो आना ही चाहिए, EWS 25% और ऑल कैटेगरी अदर वाले 20%। ठीक है, ये आपको यहाँ पे छूट दिया गया है। आगे चलते हैं देखते हैं। ये तो मैं पहले ही आपको NCC के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, पहले इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, सिलेबस में जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। सिलेबस में आप देख लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो आप क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनालिटिक एप्टीट्यूड से आएंगे, आपको नॉन वर्बल टाइप से आएंगे, सिमिलर, डिफरेंस, रिलेशन कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, ये सब आपको रीजनिंग आएंगे। ठीक है,
बट मैं रीजनिंग के लिए आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, उससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे और देखेंगे जनरल नॉलेज के बारे में दिया गया, कहाँ कहाँ से जनरल नॉलेज पूछेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब बताया है कि इन्होंने यहाँ से ये क्वेश्चन पुट करेंगे। मैं आपको इसके बारे में भी बुक सजेस्ट कर दूंगा, उसी बुक से आपको पढ़ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे आप नीचे देखेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, इसके बारे में भी मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश के भी मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपका पोर्टल ओपन होगा। आगे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जो पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा। ये पोर्टल में आपको सारे चीज़ पुट करने हैं। फिर नीचे आप चलेंगे तो नीचे देखेंगे इस तरीके से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इसको आप जैसे जैसे ये जो पेज खुलेगा सेम ऐसा ही पेज आपको खुलेगा। फिर आगे नीचे बताया गया है कि जो आप पर्सनल डिटेल्स जो देंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपना डालेंगे, यहाँ नीचे तक टोटल डिटेल्स आपको डालना है और ये आपको सेव एंड सबमिट कर देना है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारा चीज़ दिया गया है। इस तरीके से जब आप करेंगे ना वन टाइम, तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ फिर इसको कंटिन्यू करना है। फिर आगे देखेंगे नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पे फिर आपको जो भी पासवर्ड मिलेगा ना उसको नया पासवर्ड आपको बनाना है। ओल्ड पासवर्ड जो वो आपको देंगे उसको आपको नया पासवर्ड बनाना है। आगे यहाँ पे चलेंगे नीचे, इस तरीके से फिर एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, जो आपको डिटेल्स देना है, सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। इस तरीके से आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो बुक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब के लिंक पे वो टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको मैंने बुक सजेस्ट कर दिया है, बुक सजेस्ट कर दिया है। और कुछ बुक हैं उनके मैंने PDF भी डाला है। अगर आप PDF देखना चाहते हैं तो PDF मैं आपको दे दूंगा। रीजनिंग, आपको GS, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी का मैं PDF भी दे दूंगा और जो सेट प्रैक्टिस है उसका भी मैं PDF दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। और जो भी आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट